मिडिल ईस्ट से आने वाली खबरें कई बार काफी हैरत ज़दा कर देती हैं। एक साथ हमास, हिजबुल्ला, हौती विद्रोहियों और ईरान से लड़ने वाला यहूदी देश इजराइल काफी कमजोर पड़ता दिखाई देता है। इजराइल द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक नेताओं में शीर्ष की पोजीशन पाने वाले इस्माइल हानिये की हत्या के बाद ईरान ने अपने मेहमान का बदला इजराइल से लिया था और बीती 1 अक्टूबर की रात को इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इनमें से ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया भर में इजराइल की फजीहत करने की सबब बनी थी, क्योंकि ये मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर के बाहर जा गिरी थी। मोसाद का हेडक्वार्टर बाल बाल बचा था और वहां एक गहरा गड्ढा हो गया था। मोसाद मतलब इजराइल का वो खुफिया तंत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मारने में सक्षम है। अब एक बार फिर ऐसी ही एक कारनामा लेबनान के हिजबुल्ला ने कर दिखाया है। मिडिल ईस्ट का युद्ध बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है, यहाँ तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बीते शनिवार को हमला करने की कोशिश की गई थी। हिजबुल्ला ने सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ही ड्रोन अटैक कर दिया था। हालांकि इस हमले में उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। नेतन्याहू हमले के वक्त अपने आवास पर नहीं थे। इस बीच हमले की एक तस्वीर भी सामने आई, जिससे पता चला कि हिजबुल्ला का दुस्साहस किस कदर खतरनाक था। तस्वीर में दिखता है कि कैसे नेतन्याहू के बेडरूम पर ही अटैक हुआ और उसकी खिड़की को नुकसान पहुंचा है। साफ है कि हिजबुल्ला का निशाना सटीक था और उसका ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक जा पहुंचा। इस हमले में भले ही बेंजामिन नेतन्याहू को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजरायली एजेंसियां चिंतित है कि भविष्य में यदि कोई बड़ा हमला इतनी सटीकता के साथ किया गया तो नुकसान अधिक हो सकता है। यह ड्रोन लेबनान से फायर किया गया था, जिसने सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के आवास और उसके खास तौर पर उनके बेडरूम की खिड़की को नुकसान पहुंचाया था। इस ड्रोन से खिड़की का शीशा टूट गया था, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया। इसकी वजह थी कि वहां शीशा मजबूत लगा था और कुछ अन्य चीजें भी प्रोटेक्शन में लगी थी। एक वायरल वीडियो में दिखता है कि विंडो के टूटे हुए शीशे फैमिली के पुल में बिखरे पड़े थे। हमले में कोई भी जख्मी नहीं हुआ था। उस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी आवास पर नहीं थे। हिजबुल्ला ने इस हमले के बाद एक बयान जारी कर कहा कि हमारा ऑपरेशन सफल रहा और सीधा अटैक किया गया। इस हमले में ईरान ने अपनी दूरी बना ली है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पर सीधा आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने कहा कि ये काम ईरान के एजेंट्स ने ही किया है। इजरायली एजेंसियों का कहना है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित ईरानी दूतावास के कर्मचारियों का भी इसमें हाथ है। इजरायली सेना का कहना है कि कुल 3 ड्रोन लेबनान से दागे गए थे, जिसमें से 2 को मार गिराया गया। यही नहीं, ये एक ड्रोन कैसे पीएम के आवास तक पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। ये घटना इजराइल के वार्निंग सिस्टम के असफल रहने का ताजा उदाहरण है। इससे पहले बीते 7 अक्टूबर को भी इजराइल का वार्निंग सिस्टम असफल रहा था और उसे लेकर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि इजराइल जवाबी कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ लगातार जारी है। बीते कुछ समय पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा था कि इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के मारे जा चुके चीफ हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया है। हालांकि उस समय नाम का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि मारे जा चुके हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशेम सफीउद्दीन को संभवतः मार गिराया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है। आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे हमारे सहयोगी खुशनूर। देखते रहिए पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।